जब आप बाइक लेने वाले हो आप ये मत देख लीजिएगा कि मैंने बड़ाई की है इस बाइक की तो आप भी इस बाइक को ले लें। RS 200 यही बाइक मैंने क्यों ख़रीदा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पास चॉइस थे कि मैं RC 200 लूँ, मेरे पास चॉइस था कि मैं R15 लूँ, फिर ये क्यों, तो वो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं वो ये कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो मेरा पर्सनल कारण है, वो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। वो ये है कि मेरी यादें इस बाइक से जुड़ी है। जब मैं पता नहीं 11th-12th किस क्लास में था, उस वक्त मैंने इस बाइक को पहली बार देखा था येलो कलर में, तब वो नई लॉन्च हुई थी। उस वक्त इस बाइक का जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे पसंद आया था वो थे इसके लाइट्स, यानी ये लाइट पीछे का ये जो क्रिस्टल LED टेल लैंप है वो किसी बाइक में नहीं मिलता है। अभी तक किसी बाइक में ऐसा नहीं है। कई लोगों को ये नहीं पसंद आता, पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद आता, मुझे तो पसंद आता है। पहली वजह मैंने आपको बताई, ये बाइक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। अब आते हैं कि नहीं, कुछ और पॉइंट्स तो होंगे जिनकी वजह से मैंने इसे पसंद किया और भी बाइक्स के मुकाबले में। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा बाइक जो फुल्ली फेयर्ड हो। फुल्ली फेयर्ड मतलब जो ये पार्ट आप देख रहे हैं लगा हुआ ये, तो नेकेड सीरीज यानी NS 200 और ड्यूक तो लिस्ट से बाहर हो गई। अब लिस्ट में बची दो गाड़ियाँ और RC 200 एंड R15। R15 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि R15 150 सीसी थी। ठीक है, वो बाइक इससे कंपटीशन करती है हाई एंड में, अभी BS6 वाले को वो हरा भी देती है। पर जहाँ तक बात की जाए इनिशियल पिकअप की या फिर ड्यूरेबिलिटी की, तो वो ये इस बाइक का बेहतर है। ये बाइक जो है R15 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। R15 की जो प्लास्टिक मटेरियल है वो एवरेज लगती है, बिलो एवरेज कह सकते हैं। इसका मटेरियल सही है। अब इसका मटेरियल सही है तो आप कहेंगे मटेरियल तो RC 200 का भी सही है, तो उसकी मटेरियल सही है। RC 200 में ये चीज़ बढ़िया है कि ये जो फिट एंड फिनिश देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे गैप्स देख सकते हैं। ये गैप आपको इधर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिखता है। तो ये चीज़ जो है आपको वो RC में नहीं दिखेगा, R15 में नहीं दिखेगा, पर इस बाइक में दिखेगा। तो फिट एंड फिनिश जो है वो इस बाइक की बहुत अच्छी नहीं है, वाहियात है। पर ओवरऑल लुक जो है वो ज़बरदस्त है, मस्कुलर लगती है, ख़तरनाक लगती है। आगे से जो लुक देखेंगे अगर आप, तो ये लगता है डेविल आई। मैं तो इसको कहता हूँ पठान का शैतान। उस वक्त में जब मैं इसे लेना चाह रहा था तो कोई भी बाइक ऐसी नहीं थी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ आती थी। अगर 220 को छोड़ दे सिंगल के साथ, तो वो सेमी फेयर थी लिस्ट में, ऐसे भी उसको शामिल नहीं होना है। अब ये अब तक का फास्टेस्ट पल्सर है, यानी सबसे तेज़ पल्सर। अभी भी जो आई है वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत तेज़ नहीं है, या कहें तो यही बीट कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। मौका मिलेगा तो मैं ड्रैग रेस करके आपको दिखाऊंगा। तो ये एक चीज़ हो गई। और जो ख़रीदने के पीछे इसका कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था इसका सिटिंग पोस्चर। देखिए 810 mm इसका जो है वो सैडल हाइट है। अब इस पे जब हम बैठते हैं, 5 जो है वो कुछ हद तक कम लीन होती है KTM के मुकाबले में। तो जहाँ सिटिंग पोस्चर की बात करें, सबसे पहला कारण है सिटिंग पोस्चर। देखिए इस बाइक में जब मैं बैठता हूँ तो ये एकदम स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट ऐसे मैं खड़ा रहता हूँ। वहीं अगर मैं ये KTM में होता तो वो एकदम ये होता, ये पोर्शन होता। R15 भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे मुझे रिलैक्स पोजीशन मिलता है, मैं स्ट्रेट होता हूँ। अगर मुझे लीन होना होता है तो मैं थोड़ा सा पीछे आकर हल्का सा बेंड करता हूँ हाथों को। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बाइक का बड़ाई कर दिया और आप इस बाइक को ही लें, ये मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आपको लेना है तो कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें। आप चलाएंगे कहाँ उस बाइक को? जैसे मुझे क्या है, 200-300 किलोमीटर मेरे लिए कॉमन है बाइक से जाना। अब 200-300 किलोमीटर तो मैं RC में उतना झुक कर या R15 में उतना झुक कर तो नहीं जाने वाला। मुझे अपने शरीर से भी प्यार है। एक जो है सिटिंग पोस्चर, वो सबसे बड़ा कारण है इस बाइक को लेने का। लीन होना होता है, मैं लीन हो जाता हूँ। मुझे एक स्पोर्ट टूरर कैटेगरी की ये बाइक है, वो चीज़ इसमें मिल जाती है कि हाँ भाई आप आराम से लंबी दूरी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। 3 बाइक्स में अगर बात की जाए, R15 की, RC 200 की और RS 200 की, R15 कहीं नहीं आएगी पिकअप के मामले में, मिड रेंज में, हाई एंड में भी नहीं आएगी अगर इसका लिमिटर हिट नहीं करे तो वो लिस्ट से बाहर है। क्योंकि मुझे स्पीड भी चलाना था, मुझे पावर भी चाहिए था हाई स्पीड में, तो वो ये सब चीज़ इस बाइक में मिल जाती है। RC वो बाहर हो गई लिस्ट से उसके सिटिंग पोस्चर की वजह से। तो ये बाइक ओवरऑल मुझे इन सब चीज़ों की वजह से सही लगी। दूसरी बात,
कई बाइक्स मैंने देखी है जो कि 5-5, 6-6 साल चल चुकी है और उसका क्लच प्लेट तक नहीं बदला है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। इसमें जो सबसे बुरी चीज़ थी वो थी वाइब्रेशंस के। तो वाइब्रेशन मुझे वैसा फील नहीं हुआ, और अगर है भी थोड़ा बहुत उतना चलता है भाई, पता भी तो चले बाइक चला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। पुराने वाली में होगी, BS6 में वैसे वाइब्रेशंस नहीं है। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है, मुझे अब ये ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि वाइट कलर में जब ये निकलती है तो लोग इसको ज़रूर देखते हैं, और मुझे लगता है ये लिमिटेड पीस होगा क्योंकि एक खबर आई है कि बजाज जो है RS200 को वो डिसकंटिन्यूड करने वाली, यानी बंद करने वाली है। अब जब बंद हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये मॉडल तो आएगा नहीं। दूसरी बात, ये कलर तो आना एकदम मुश्किल है। वाइट अलॉय व्हील्स, वाइट, ये वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, मेरी ज़िंदगी भी जो है मोनोक्रोम में, वाइट ब्लैक ग्रे, बाइक भी वैसे ही है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट पीस है। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको बाइक लेना है तो वो आप क्या देखें। अगर आपको पावर चाहिए, लीन होना है, बजट ठीक ठाक है, RC200 जाइए। आपके पास पैसे कम है, स्पोर्टी बाइक चाहिए, पावर भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप R15 लीजिए। लेकिन आपको पावर चाहिए, पैसे कम चाहिए, लंबी दूरी तय करनी है, तो फिर आप RS200 पे जाइए। ये तीनों बाइक अपने अपने जगह पे सही है। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको क्या और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।